हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है, अभी तक हमने मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का यूनिट 1 कवर कर चुके हैं, जिसमें हमारे 5-6 टॉपिक थे। अगर आपको वो टॉपिक के बारे में कुछ भी पढ़ना है तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस प्ले लिस्ट में यूनिट 1 को पढ़ सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शन, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का इंट्रोडक्शन। ये हमारी यूनिट 2 है। यूनिट 2 आज से हमारी स्टार्ट हो गई है। अब हम इसके बारे में एक छोटा सा मीनिंग पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को वर्क प्लेस में लोगों के व्यवहार के रूप में डिफाइन किया जाता है। ये इस बात का अध्ययन करता है कि एक व्यक्ति का व्यवहार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस प्रकार प्रभावित होता है और ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप कैसे एक साथ काम करते हैं, ताकि इन जानकारियों के माध्यम से व्यवहार को समझा जा सके और प्रेडिक्ट किया जा सके, जिससे कि वर्क परफॉर्मेंस और इफ़ेक्टिवनेस में सुधार आए। फिर हम इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसके बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशन है हमारी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का संबंध सीधे तौर पर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर को समझना है, निर्माण करना और नियंत्रित करने से है। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन एंड कंट्रोल करने से है। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए गए हैं इस डेफिनेशन के आधार पर। ऊपर दी गई डेफिनेशन के आधार पर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के कुछ फीचर्स इस तरीके से हैं। मतलब पहला है बिहेवियरल अप्रोच टू मैनेजमेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पूरे मैनेजमेंट का एक हिस्सा है जो बिहेवियरल अप्रोच को दर्शाता है। ये एक अलग अध्ययन का क्षेत्र है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में मानव व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। मानव व्यवहार मतलब ह्यूमन बिहेवियर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशंस में। फिर हमारा है ये पॉइंट नंबर 2, कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। मतलब ह्यूमन बिहेवियर को अक्सर कॉज और इफ़ेक्ट संबंध के रूप में लिया जाता है और फिलॉसफिकल रूप में नहीं। ये व्यक्तियों की व्यवहार को प्रिडिक्ट करता है, मतलब ये जो है ह्यूमन के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करता है, करने में मदद करता है और कुछ एक्टिविटीज़ के प्रभाव को पहले से अंदाज़ा लगाने का तरीका प्रदान करता है। ओके, फिर हमारा है पॉइंट नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कई अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी से प्रभावित होता है। ये डिसिप्लिन से अध्ययन और रिसर्च लेकर अपने फील्ड को मजबूत बनाता है। 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस। पॉइंट नंबर 3, 3 लेवल ऑफ एनालिसिस। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये कहता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर 3 लेवल्स के एनालिसिस का अध्ययन करता है, जैसे कि इंडिविजुअल व्यवहार, इंटर इंडिविजुअल व्यवहार और इंटर इंडिविजुअल व्यवहार और ऑर्गेनाइजेशन का व्यवहार खुद। ये सभी लेवल्स एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब ये all these levels are being complementary to each other। ये वाला पॉइंट है ये। ओके, फिर हमारा पॉइंट नंबर 5 आता है। ये साइंस जो होती है एज वेल एज एन आर्ट, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक साइंस के साथ साथ एक आर्ट भी है। सिस्टमेटिक नॉलेज साइंस है और जो व्यवहारिक नॉलेज है का उपयोग एक कला है। ठीक है, ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, क्योंकि ये लोगों के व्यवहार को बिल्कुल सही प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। नंबर 6, बॉडी ऑफ थ्योरी, रिसर्च एंड एप्लीकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऐसा माहौल का निर्माण करता है जिसमें दोनों ऑर्गेनाइजेशन और व्यक्तियों को एक दूसरे से लाभ होता है। ओके, रेशनल थिंकिंग। सॉरी गाइस, एक पॉइंट मेरा मिस हो गया है, तो अब हम पॉइंट 6 से ही करते हैं। ठीक है, अ बॉडी ऑफ थ्योरी,
रिसर्च एंड एप्लीकेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक थ्योरी, रिसर्च और एप्लीकेशन का बॉडी है जो ऑर्गेनाइजेशन में मानव व्यवहार को समझने में मदद करता है। फिर आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है नंबर 7, बेनिफिशियल टू बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स। ये दोनों के लिए क्या होता है, इंडिविजुअल्स के लिए और ऑर्गेनाइजेशनल के लिए बेनिफिशियल होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऐसा माहौल को निर्माण करता है जिसमें दोनों ऑर्गेनाइजेशन और व्यक्तियों को एक दूसरे से सेटिस्फैक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 8, रेशनल थिंकिंग। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर लोगों और उनके व्यवहार के प्रति एक तार्किक सोच प्रदान करता है। मतलब कौन सी सोच? यील्डिंग सिचुएशन कैन बी क्रिएटेड। फिर आ जाते हैं हमारे स्कोप। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कुछ स्कोप्स भी दिए हुए हैं हमारे, तो हम स्कोप्स के बारे में पढ़ते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अब वीडियो में ओबी के नाम से बोलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी हो जाता है बार बार ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बोलना। ओबी व्यावसायिक जगह पर, ठीक है, व्यावसायिक जगह पर मानव व्यवहार का सिस्टमैटिक अध्ययन है। ये 3 तत्वों के का अध्ययन करता है, जैसे व्यक्ति, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये थ्री एलिमेंट्स हैं इसके, इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब हम इसके सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडिविजुअल्स क्या है? ऑर्गेनाइजेशन व्यक्तियों को का एक एसोसिएशन होता है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मकसद व्यक्तियों को लक्ष्य जैसे परसेप्शन, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, लर्निंग, मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन का अध्ययन करना है। ओके, ये इंडिविजुअल हो गया। फिर आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट, ग्रुप्स। ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल रूप में होते हैं। ये ग्रुप डायनेमिक्स, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट, लीडरशिप एंड पावर एंड पॉलिटिक्स का भी अध्ययन करते हैं। ग्रुप्स में ये होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में लेवल्स, हायरार्की, अथॉरिटी, ओबीडियंस, रिलेशनशिप और चेन ऑफ कमांड जैसे तत्व शामिल होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में लेवल्स है, ये तो पढ़ लिया हमने ऑर्गेनाइजेशनल। अब इसके हमें पढ़ने हैं, जैसे कि ये हैं, ये हमने पॉइंट्स में के साथ साथ एक छोटा सा डायग्राम टाइप में भी बनाया हुआ है। इसको आप इस तरीके से पढ़ना, ये इसका पॉइंट हो गया फर्स्ट पार्ट और ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो क्या दिया गया है? इंडिविजुअल्स। हम इंडिविजुअल्स में क्या पढ़ते हैं? परसेप्शन, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, लर्निंग, मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। ठीक है, फिर कॉन्फ्लिक्ट, पावर, पॉलिटिक्स, कम लीडरशिप। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का महत्व, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस। तो इसकी कुछ इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट है इंटरपर्सनल रिलेशंस। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का अध्ययन एक व्यक्ति को खुद और दूसरों के बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है, जिससे इंटरपर्सनल रिलेशन में सुधार होता है। कॉर्डियल रिलेशन। नंबर 2, मेंटेन कॉर्डियल रिलेशन। कॉर्डियल रिलेशन में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के माध्यम से मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच के रिश्तों में सुधार होता है। नंबर 3, मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉयज़ की नीड्स और डिज़ायर को समझने में मदद करते हैं, जिससे उन्हें मोटिवेट किया जा सके। कम्युनिकेशन हेल्प्स इन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन प्रोसेस को बेहतर बनाया जा सकता है। नंबर 6, चेंज और डेवलपमेंट टू हैंडल करना, हेल्प इन क्रिएटिंग हेल्प इन हैंडलिंग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट। नंबर 6, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स के माध्यम से चेंजेस को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और डेवलपमेंट को सही दिशा दी जा सकती है। आज के लिए इतना ही, यहीं पर हमारी वीडियो एंड होती है। और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। यहाँ पर आपको एमकॉम प्राइवेट रेगुलर के नोट्स मिलेंगे और इजी नोट्स होंगे। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।